नवादर्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ था उस दिन जो तिलोथू का बच्चा, जो सरैया का बच्चा जो भुला गया था, उसमें बड़ी भूमिका आपकी थी। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम एसपी यादव, यहां सासाराम के बगल में एक गांव है बसंतपुर, वहां का मैं रहने वाला हूं। मैं वहां पे मेरे गांव की एक रिश्तेदारी थी लेवड़ा गांव में, जहां मैं पंचायती के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं पंचायती करके वापस लौट रहा था। मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया, ये हवा निकल गई थी, पंचर नहीं हुआ था, हवा कम हो गई थी। मैं हवा भराने के लिए उस दुकान पे गया। दुकान पे बच्चा को 10 आदमी घेर के रखे हुए थे। लोगों ने बताया कि ये बच्चा भटक गया है। मैं बच्चा को किसी तरह शांत कराया, पानी वगैरह पिलाकर, और बच्चे से उसका नाम पता का सत्यापन करना चाहा। वो अपने पिता का या माता का किसी परिवार का मोबाइल नंबर बताने में अक्षम था, और पता में गाँव का पता सिर्फ अमरा बता रहा था। पोस्ट और थाना नहीं बता पा रहा था, जिला रोहतास बता रहा था, लेकिन गांव का नाम अमरा बता रहा था। तो मैं बोला कि अमरा तालाब के पास से। तो बोला कि हाँ, हर बात में सिर हिला देता था हाँ के रूप में। तो लोगों के सहयोग से मैंने कहा कि ठीक है, वो मेरे नज़दीक का अगल बगल का है। मैंने उसका एक फ़ोटो खींच के पहले अमरी गाँव में, अमरी पठन टोली में जो लड़के हैं मेरे परिचित, उन लोगों के मोबाइल पर मैंने व्हाट्सअप किया कि अगल बगल आप लोग पता लगा लीजिए, क्योंकि अमरा और अमरी में सासाराम से बहुत लोग मोहनराम कम्युनिटी के अगल बगल में घर बना के 2-2 डिसमिल ज़मीन खरीद के घर बना रहे हैं। तो हुआ कि किसी नए घर का होगा बच्चा, और अपने वो बार बार बोल रहा था कि मेरे पिता का नाम रिंकू खान है। बाद में पता चला कि उनके पिता का वास्तविक नाम आमिर खान है, और वो सासाराम में वेल्डिंग मारते हैं। वो बोल रहा था कि सासाराम में वेल्डिंग मारते हैं। तो हमें पूरी तरह विश्वास हो गया था कि वही सासाराम के नज़दीक वही अमरा है, और इसके पिता सासाराम में काम करते हैं, तो वही अमरा का होगा। वो बोल भी रहा था कि पुल के पास चले जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। मैंने सोचा कि स्कूल का पता कर ले। स्कूल का नाम बताने पर यही बताता था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, और कहाँ पढ़ता हूँ सिर्फ बताता था कि स्कूल कहाँ है, तो पुल के पास है। जिससे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस गांव में इसका स्कूल है और कहाँ का रहने वाला है, और कहाँ नानी बोल रहा था कि नानी घर से आ रहे हैं, तो और नानी का घर कहाँ है, तो फैक्ट्री के पीछे है। गांव का नाम नहीं बता पा रहा था। तो मैं उसको लेकर आया यहाँ पे सत्यापन नहीं होने के बाद मैं 30 सेकंड का एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, और आपको भी मैंने सेंड किया था, असलम भाई को सेंड किया था, असलम परवेज को, मीडिया दर्शन को, और जितने भी ग्रुप थे सासाराम में, ये ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैंने डाला। और डालने के बाद 1 घंटे के बाद इसका नाम पता का सत्यापन हो गया। तिलोथू से फ़ोन आया। तिलोथू के बगल में सरैया गांव है, वहाँ उसका नानी का घर है। वहाँ पता चला कि वहाँ का है। वहाँ के जो भी लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम उसके परिजन को भेज रहे हैं आपके पास, आप जो है सुपुर्द कर दीजिएगा। मैंने थाना को भी सूचना दे दिया था। थानाध्यक्ष से मेरी बात हो चुकी थी, उनको भी मैंने वीडियो डाल दिया था। तो थानाध्यक्ष धनंजय बाबू ने बोला था कि नहीं, आप अपने पास रखिए, और उसके बाद परिजन अगर आते हैं तो दे दीजिएगा। तो लास्ट सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं आप जैसे सोशल वर्कर अगर ना रहेंगे, तो वो लड़के के साथ कोई भी अप्रिय घटना तो घट सकती है। श्योर, निश्चित तौर से हमें अपने समाज के रूप में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कहीं भी जा रहे हैं, भले ही अपने निजी कार्यों के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य भी करने का दायित्व हमारे ऊपर है। और अगर इस तरह की घटना कहीं नज़र आए किसी को, तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसमें सजग होकर और उसके त्वरित निष्पादन करना चाहिए। हो सकता है बच्चा किसी मानव तस्कर के हाथ में चले जाए, कोई बाल मजदूरी कराने वाले के हाथ में चला जाए, या किसी गलत लोगों के हाथ में चला जाए, जिसका उसका तो दुरुपयोग लोग कर सके, और उससे उसका परिवार परेशानी में पड़ सकता था। इसलिए मैंने उसको सेफ्टी के हिसाब से, सुरक्षा के लिहाज से उसको मैं अपने साथ रखा, और जो मेरा दायित्व था, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन मैंने किया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।